मैं रवि कुमार, आपको छठ पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज मैं अपना पहला ब्लॉग शुरुआत करने जा रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आए। और आज से मैं शुरुआत करने वाला हूँ और आज है छठ पूजा। जी हाँ, ये बिहारी समाज, बिहारी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ये छठ पूजा, जिसमें लोग छठी मैया की पूजा करते हैं। लोग घाट पे जाते हैं, नदी तट पे जाते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। चलिए देखते हैं मेरे घर में पूजा की क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं और मेरी माँ कितने स्वादिष्ट डिश बना रही है। चलिए चलते हैं। ये मेरी माँ बना रही है ठेकुआ, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। इस प्रसाद को छठ पूजा में चढ़ाया जाता है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और अभी तो माँ बना रहे हैं और मुझे अभी बोले हैं मार्केटिंग करके आने के लिए। बहुत सारे सामान का लिस्ट दिए हैं। चलिए आप भी चलिए मेरे साथ, थोड़ा मार्केटिंग करवा के लाता हूँ। अभी बज चुके हैं 3:30 और मैं निकल चुका हूँ परिवार के साथ अपने घाट के लिए, जहाँ पे वहाँ सच की अर्घ दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा, ये 4 दिन का महापर्व होता है छठ पूजा, जिसमें पहला दिन नहाई खाई, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन सांझ की अर्घ और चौथा दिन भोर की अर्घ। पहले दिन नहाई खाई, जहाँ पे लोग सुबह चावल और लौकी की सब्ज़ी खाते हैं, और दूसरे दिन खरना में जिस दिन खीर, सादा रोटी खाते हैं। और लोगों का विश्वास भी है कि खरना वाले दिन छठी मैया सबके घर आके सबको आशीर्वाद देते हैं, सबके घरों में रहते हैं। और आज है तीसरा दिन। हम निकल चुके हैं रास्ते में सांझ की अर्घ के लिए, जहाँ पे संध्या के समय में आपका डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, दूध से हो, पानी से हो, और विश्वास रखते हैं कि हमारी सभी मनोकामना पूरी हो। कई लोगों को आई थिंक पता होगा नहीं, लेकिन आज के दिन हम लोग तीसरे दिन छठी मैया का पूजा करते हैं, और चौथे दिन जो कि कल सुबह होने वाली है, उस दिन हम लोग सूरज भगवान की पूजा करते हैं। ये पर्व दीपावली के छठे दिन की जाती है, जिसमें छठी मैया की पूजा करते हैं। और छठी मैया की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि धन दौलत से हमारा परिवार हंसते खिलखिलाते रहे। और ख़ास करके जो घर की महिलाएँ होती हैं, उन लोग अपने बच्चों की खास करके लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं, और छठी मैया उन सभी की कामना पूरी भी करते हैं। और जो लोग निसंतान हैं, उन सबको संतान भी का आशीर्वाद देते हैं। संध्या की अर्घ की विधि की शुरुआत हो चुकी है, और कई सारी महिलाएं जो लोग उपास आज के दिन रखते हैं, उन लोग भगवान के सामने, सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं और धन्यवाद भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कुछ दिया हमें। अभी जैसे कि सूरज ढल गया है,
जितनी महिलाएं थीं जो लोग पूजा कर रहे थे, पूजा की विधि अभी ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, लाइट्स की व्यवस्था की गई। अब आज का दिन इसी के साथ, यही छठी मैया के पूजा के साथ ख़त्म हो गया और हम मिलेंगे कल सुबह, जिसमें चौथे दिन, जिसमें सूरज उदय होने के साथ लोगों पूजा करेंगे। और मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल। अभी सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं उठ चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ। मेरे घर में भी पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब हम निकलेंगे घाट की तरफ। और कल जैसे शाम को हम लोगों ने अर्घ दिया था और आज सुबह भी हम लोग ऐसे ही अर्घ देने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको घाट तक लेके चलता हूँ। ये मेरी माँ है और आज इनका चौथा दिन है छठ पूजा का। और आज हम लोग सब जा रहे हैं सुबह सुबह घाट की तरफ और आज सुबह की अर्घ दी जाएगी। तो माँ क्या बोलना चाहती है? बोल। खुश रहो बेटा, छठ पर्व है। अब मैं अपने परिवार के साथ निकल चुका हूँ कार में, पूजा की सामग्री सब सामान सब लेके कि रात ही है, क्योंकि अभी 4:20 हो रहे हैं और सारे लोग वहाँ पहुँच भी रहे हैं। और आज सड़कों पे थोड़ी चहल पहल भी देखने को मिल रही है। अब टाइम हो रहा है 5:30 और धीरे धीरे करके ठंड भी थोड़ी बढ़ती जा रही है और सब सूरज भगवान का वेट कर रहे हैं कब सूरज भगवान निकलेंगे और सब अर्घ देंगे। और वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग, मेरे फैमिली वाले लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी माँ भी दिख रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और अब धीरे धीरे करके सूरज भगवान निकलने वाले हैं और सारी महिलाएं पानी में आ चुकी हैं और सूरज भगवान का प्रतीक्षा कर रही हैं। अभी आप देख सकते हो कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि अब सूरज भगवान निकलने वाले हैं और मेरी माँ और सारे लोग पानी में खड़े होकर भगवान को निकलने का वेट कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पूजा तो ऐसे बिहारी समाज और ख़ास करके बिहार में मनाया जाता है, लेकिन ये छठ पूजा को उड़ीसा के अंदर भी कई सारे उड़िया लोग, कई और भी बिहारी लोग के साथ साथ कई और बंगाली लोग, ऐसे कई और भी कल्चर के जो लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से मनाते हैं, आते हैं घाट पे हमारे साथ मिल के अच्छे से पूजा मनाते हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको पता नहीं है छठ पूजा क्यों करते हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो उन सभी को बता देना चाहता हूँ। छठी मैया सूरज भगवान की बहन है जिनको घर में अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए पूजा जाता है। इसकी शुरुआत तब से हुई थी जो पुराणों में कहते हैं कि राजा प्रियवंत करके एक राजा थे और उनकी पत्नी मालिनी करके थी जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उनको महर्षि कश्यप ने कहा कि यज्ञ के माध्यम से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी और उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति जरूर हुई, लेकिन वो मृत थे। और उसके बाद उन्होंने मृत बच्चे को, संतान को लेके वो शमशान गए। वहाँ पे वो खुद भी प्रियवंत आत्मदेह करने की कोशिश कर रहे थे। तभी छठी मैया प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें कहा कि मेरी पूजा अगर सच्चे मन से करोगे और अच्छे से करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो प्रियवंत और मालिनी ने मिलकर अच्छे से पूरे लगन के साथ, भाव से, अपने श्रद्धा के साथ पूजा की और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। और उसी के बाद से लोगों का विश्वास छठी मैया को लेकर और भी बरकरार है, आगे भी बरकरार है। और खाली ये बिहारी समाज की बात नहीं है, ये कई ऐसे और भी लोग हैं, उड़िया हो, बंगाली हो, कई और भी लोग छठ भगवान को पूजा करते हैं। और यहाँ पे भी आप घाट में भी देख सकते हैं मेरे पीछे कई ऐसे और भी लोग हैं जो लोग यहाँ पे आके छठ भगवान का पूजा कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि छठी मैया का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर भी ऐसे ही बने रहेगा। अभी अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्योंकि सूर्योदय हो चुका है।
आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे ही आगे मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही कुछ नए ब्लॉग्स के साथ आपके सामने फिर से मौजूद हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। 4 दिन ख़त्म हुआ, 4 दिन का उपवास भी ख़त्म हुआ। अब मेरी माँ को थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिलेगा, क्योंकि 4 दिन से ना कुछ खाई थी ना कुछ पी थी, बस हम लोगों के लिए सब कुछ कर रही है। तो हमें भी ऐसे ही अपनी माँ के लिए करना चाहिए कुछ, क्योंकि हमारी माँ, जैसे कि मैंने कहा था, छठी मैया, जो अपने छठी मैया को लोग इसलिए मानते हैं कि जो निसंतान होते हैं, जिनके पास संतान नहीं होती है, उनको भी संतान मिल जाती है और उनके घर में सुख समृद्धि सब कुछ मिलता है। तो ऐसे ही आज जैसे कि मेरी माँ हमारे और हमारे परिवार के लिए जितना उपवास रखे इतना दिन रही है, अभी उनको रेस्ट करने का समय आ चुका है।